उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को नोटिस भेजेगी। इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे। अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बीते 11 दिसंबर तक 2.91 करोड़ मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं जमा कर सके थे। 15 दिन के बड़े समय में सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा है। 31 दिसंबर के बाद 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को दस्तावेज देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर ये लोग वोटर बन सकेंगे। फरवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। खबर के मुताबिक नोएडा में 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। वोटर्स को जिला प्रशासन नोटिस भेजेगा। पात्रता और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। एएसडी श्रेणी में भी वोटर्स को रखा गया है। 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट के वोटर्स शामिल नहीं होंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में 1868 बूथ हैं कुल, और साथ ही यहाँ पर वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 18,65,000 है। लिहाजा एसआईआर का काम अब पूरा कर लिया गया और ऐसे में 4,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम काटा जाएगा। दरअसल मैंने एएसडी श्रेणी में रखा गया है, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ श्रेणी में है, और ऐसे मतदाताओं की जो संख्या है वो 4,40,000 है। लिहाजा इनके नाम काटे जाएंगे। साथ ही जो डिजिटाइज किए गए हैं वो 75% हैं, और इन 75% लोगों में करीब 1,80,000 ऐसे मतदाता हैं जो नॉन मैप्ड हैं, यानी 2003 से जब उनको देखा जा रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए हैं वोटर लिस्ट से। लिहाजा उनको जिला प्रशासन नोटिस जारी करेगा, और नोटिस जारी करने के बाद उन्हें 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। फिलहाल जो फाइनल लिस्ट जारी होनी है वो फरवरी में होनी है, लेकिन अब 1,80,000 मतदाताओं को समय रहते यानी 1 महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गाजियाबाद में मतदाता सूची में काफी बदलाव होने वाला है। एसआईआर के तहत जिले में करीब 7.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,62,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो गाजियाबाद छोड़कर दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो चुके हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है उनके नाम हटाए जाएंगे, और अगर दोबारा नाम जुड़वाना है तो जरूरी दस्तावेजों के साथ नया आवेदन करना होगा। कहना चाहेंगे, कुछ वोट तो ऐसी थी जो यहाँ पर थी और कहीं और ट्रांसफर हो गई, वो भी कटी हैं। कुछ लोगों के नाम हो सकता है कि फार्म ना भर पाए हो, गलत हो गया हो, उनके दोबारा से मतलब कि हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी चीज़ है बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए। जैसे हमारी भी वोट है कि पता चला कि हमारी भी वोट कट गई, फार्म तो भरकर दे दिए हमने, लेकिन ऐसा ना हो, इसकी दोबारा भी काउंटिंग होनी, मतलब कि दोबारा रिकाउंट होनी चाहिए इसकी भी। बाहर के लोग जो रहते थे उन्होंने अपने अपने गाँव में जाके या अपने जहाँ परमानेंट रहते हैं वहाँ करा लिया है। यहाँ बहुत से किराए पे रहते हैं, आज हैं कल नहीं है, ऐसे उनकी भी वोट कटी है। और जो है क्या कहते हैं, ये कई में जो है मकानों में जो है वोट ही नहीं है, उनकी वोट बनी हुई थी, उनकी वोट कटी है। कुछ मृत्यु हो गई है, उनकी वोट कटी है। फायदा नुकसान जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जो है सहीबाबाद विधानसभा को होगा। वहाँ जीत का बहुत बड़ा अंतर रहता है और अधिकतर वोट वहीं से ही काटी जा रही है, कट रही है। अच्छा, इसका कारण ये भी है कि बाहर के लोग ज्यादा हैं साहिबाबाद विधानसभा में। जी, बाहर के ज्यादा। आपका क्या कहना है? बाहर के भी लोग हैं, कुछ ऐसे हैं वार्ड 9 में रहते हैं हम, शहर विधानसभा में आता है, तो हम वहाँ 30 साल से रह रहे हैं। जीडीए के मकान है वहाँ, पहले 30 साल पहले कम से कम भी 100-150 वोट ऐसी हैं जो वहाँ रह नहीं रहे और वो चले गए, और वो बट दोबारा आकर अपनी वोट वहीं बनवा रहे हैं। वहाँ रहना नहीं है और फिर भी वहीं वोट बनवा रहे हैं, ये भी तो गलत है।